हमारे मेडिकल सेक्टर पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। नीट रिजल्ट को रद्द करो। एनटीए हाय हाय, एनटीए हाय हाय। एनटीए की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनटीए की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काफी राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई थी और एनटीए लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, एफआईआर दर्ज हुई है और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था और फिर भी एनटीए चुप है। परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा, तो बच्चों की कौन सुनेगा। 67 लोग वो रैंक 1 है। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। तो क्या रिजल्ट फिर से डिक्लेयर करेंगे री एग्जाम करके? देखो, इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो पूरा इसको देखेगी। नीट 2024 का रिजल्ट आने के बाद से लगातार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट रिजल्ट को लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वो परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार परिणाम में 67 छात्र ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 अंक आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 छात्रों की पहली रैंक आई है। इनमें से कई छात्र ऐसे हैं जो एक ही सेंटर के हैं। उधर नीट पेपर लीक के भी आरोप सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में बिहार में एक एफआईआर दर्ज की गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस ने इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर छात्रों का क्या कहना है, फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार नीट रिजल्ट को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पर क्या सफाई दी है। हमारा नाम कृतिक राज है और हमने नीट में 695 अंक पाए हैं और हमारा ऑल इंडिया रैंक 3473 है। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ बीएचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए और नीट के इन रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें कि काफी ज्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को 718, 719 अंक भी आए हैं। एनटीए का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स उन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स के केसेस आ रहे हैं जिनका कोई हुआ ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। एनटीए कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे एनटीए के ऑफिशियल्स और एनटीए की घड़ी नहीं थी जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? तो फिर ये टाइम लॉस की बात कहाँ से आती है? और इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? काफी राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई थी और एनटीए लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, एफआईआर दर्ज हुई है और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था और फिर भी एनटीए चुप है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में और ऑफिशियल नोटिस में भी सीधे सीधे कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पेपर का कॉम्पिटिटिव नेचर है, इस कारण से अचानक से इतने टॉपर्स बढ़ गए हैं। लेकिन क्या सीधे 2 से 67 ऑल इंडिया रैंक, वो भी सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, 1 एक ही सेंटर से देखे गए हैं? क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम अपने सरकार से, अपने सांसद तथा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि वे इस पे जल्द से जल्द एक बड़ी कमेटी बैठाएं जो कि इसके विषय में संपूर्ण जांच करे तथा सारी बात को तह तक निकाले कि यहाँ पर एनटीए ने क्या फ्रॉड किया है देश के 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ तथा हम सबको उचित न्याय मिले और ढंग से सारे आरोपियों पर जांच करने के बाद हमें एक रीनीट भी चाहिए, क्योंकि जो जितना भी अन्याय हुआ हम लोगों के साथ ये बहुत ही पेचीदा है तथा एक रीनीट ही उचित उपाय है जिसके माध्यम से हम सब वापस से खुद की काबिलियत को इस नीट परीक्षा में दिखा सकते हैं। क्योंकि जिस स्तर पर फ्रॉड हुआ है उसने पूरे देश को नीट परीक्षा में
बहुत बुरी तरह से आघात किया है। हमारे मेडिकल सेक्टर पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा है जो हमारे साथ इस बीच पिछले 2-3 महीनों में नीट के परीक्षा से हुआ है। नीट ने एनटीए ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विंडो को खोला, पेपर लीक को नकारा और अब हम स्टूडेंट की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के रिजल्ट को निकाला जिससे हमारी बात को दबाया जा सके। मीडिया में इस बात को छुपाया जा रहा है, एनटीए को जवाब देना होगा। नीट रिजल्ट पर तमाम सवाल खड़े होने पर पहले एनटीए की तरफ से लिखित में सफाई दी गई जो छात्रों के गले नहीं उतर रही, क्योंकि कुछ छात्रों को 720 नंबर की परीक्षा में से 718 और 719 नंबर मिले हैं जो परीक्षा की मार्किंग स्कीम के लिहाज से मुमकिन नहीं है। नीट परीक्षा में किसी प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक निर्धारित थे, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसलिए अगर किसी छात्र ने सभी सवालों के सही जवाब दिए और उससे एक जवाब गलत हो गया तो मार्किंग के नियम के अनुसार वो 715 अंक हासिल करेगा। मगर परीक्षा में माइनस मार्किंग होने के बावजूद कुछ छात्रों को टाइम लॉस के आधार पर ग्रेस मार्क दिए जाने से पेच फंस गया है। ऐसे में छात्रों के बीच बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि नीट 2024 री एग्जाम होगा या फिर नहीं। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया है। एनटीए के महानिर्देशक सुबोध कुमार सिंह का कहना है कि ये इशू 24 लाख छात्रों का नहीं बल्कि 1600 छात्रों और 6 सेंटर का है। शिक्षा मंत्रालय ने यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम गठित करी है जो मामले की जांच करेगी। आप भी देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू अले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो एनटीए हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। सर ये जिस तरह का एग्ज़ाम है नीट का, ये एक तरह का सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन का है, तो क्या इसमें ग्रेस सिस्टम लागू करना ठीक था? नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो क्वेश्चन के गलत विकल्प के चुने जाने या वो सही 2 विकल्प होने के चलते कितने बच्चों को एग्जैक्ट नंबर दिए गए वो, और दूसरा कि जो टाइम लैप्स की वजह से जो आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो कितने ग्रेस मार्क्स हैं और वो कितने बच्चों को एक्चुअली में मिले हैं जिससे कि 6 तो टॉपर में पहुंच गए? देखो, मैं फिर से आपको बताऊं कि जो ये एक एनटीए का और जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी हैं सभी जो है हम तो आंसर की चैलेंज करते हैं, तो बच्चों से पता चलता है कि उनका फीडबैक और वो डिटेल में देते हैं कि ये विकल्प के बजाय ये विकल्प भी हो सकता है या ये होना चाहिए। और बाकी भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसके बेसिस पे ये हर साल एक सेट प्रक्रिया है। हम जेई में भी करते हैं, पिछले साल नीट में भी किए थे, और इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। तो ये मतलब जो सिस्टम है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स अलग रहती हैं, तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज हुआ, विच इज़ द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक नीट एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है, जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा।
और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया। तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज़ किया, उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपके सर, ये जो मैं जो पूछना चाह रहा था कि ये कंपनसेशन मार्क्स कितने से कितने दिए गए हैं इन बच्चों को, मतलब वो नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? जैसे क्वेश्चन के वो वाले अलग पर अलग ग्रेस मार्क्स 5 था, क्वेश्चन वाले पर सबका अलग रहता हाँ, है। तो वो रेंज कितना है? रेंज मैं आपको बता दूंगा, मतलब बट ये जो है हर बच्चे का जो है एक अलग उस पर उनकी जो आंसरिंग एफिशिएंसी है ये है, तो इसका जो है सबका एक अलग अलग वो है इसका सिस्टम जो है, जो एक जो कोर्ट के ऑर्डर्स में है कि मतलब उसकी आंसरिंग एफिशिएंसी कितनी है, ये कितना है, तो सबका जो ग्रेस मार्क्स है वो अलग होता है। इसी तरह से जो आपने क्लेट की बात की है, क्लेट का जो वो मतलब फार्मूला अपनाया गया, तो वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था जिसमें लिखित में केवल डॉट बनाना था। तो उस वाले सिस्टम को ऑफलाइन के लिए कैसे अपना लिया गया? पैटर्न एक है, पैटर्न मतलब टाइम लॉस का है, कॉन्सेप्ट टाइम लॉस का है, तो उसके आधार पे बनाया गया। और फिर जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जो है इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो पूरा इसको देखेगी कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसको उसके बेसिस पे एक बार फिर से उसको जो है पूरा एग्जामिन करेगी। थैंक यू। तो क्या रिजल्ट फिर से डिक्लेयर करेंगे री एग्ज़ाम करके? देखो, इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। उधर लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 जून को चुनाव परिणाम वाले दिन नीट रिजल्ट जारी करने पर एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। जैसे सरकार का काम है डाइवर्ट करना, उसी तरह से संस्थाएं भी जो है ध्यान भटकाव योजना में संलिप्त हो गई है। एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं? कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा, तो बच्चों की कौन सुनेगा? माँ बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा? वो माँ बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं, जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 है। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1। दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन
जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए, जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं।